वेलकम एवरीवन, मैं हूं विजय और आज की वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट अपडेट के बारे में। मार्केट में कुछ ज़्यादा नहीं चल रहा है, एक दो न्यूज़ आई हैं। एक गुड न्यूज़ है, एक बैड न्यूज़ है, उसको लेकर बात करेंगे। मार्केट में क्या चल रहा है उसको देखेंगे, बिटकॉइन का प्राइस किस एंगल में जा रहा है उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। और ट्रोन के बारे में बात करेंगे। ट्रोन का जो सीईओ है जस्टिन सुन, वो कैसे अपने कोइन का प्राइस पंप करने की कोशिश कर रहा है उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मार्केट में जो न्यूज़ चल रही हैं उनके ऊपर नज़र डालें तो उसमें से एक गुड न्यूज़ है, वो है पेपाल की तरफ से। पेपाल कंप्लीट रोल आउट ऑफ क्रिप्टो ऑफरिंग इन यूके, फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सपेंशन आउटसाइड यूएस। तो यूएस में आप पेपाल पर क्रिप्टो करेंसीज खरीद सकते हैं, तो उसी तरह से अब आप क्रिप्टो करेंसीज को यूके में भी खरीद पाएंगे। तो पेपाल ने इसे एक्सपेंड किया है यूएस से बाहर, जो कि बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि पेपाल का जो कस्टमर बेस है वो बहुत बड़ा है। 350 मिलियन आई थिंक इसके यूज़र्स हैं, एक्टिव यूज़र्स हैं। तो अब यूके बेस्ड के जो इसके यूज़र्स हैं वो क्रिप्टो करेंसीज को खरीद पाएंगे यूके में पेपाल से। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि आप क्रिप्टो करेंसीज को खरीद सकते हैं ना, लेकिन उनको कहीं पर सेंड नहीं कर सकते हैं। तो अब सिर्फ खरीद कर आपको पेपाल के ऊपर ही उन क्रिप्टो करेंसीज को रखना होगा। 4 क्रिप्टो करेंसीज हैं जो आप खरीद सकते हैं पेपाल पर यूके में अगर आप रहते हैं। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। और ट्रांसफ़र का उन्होंने कहा है कि वो हो सकता है कि फ्यूचर में जो है आप क्रिप्टो करेंसीज़ को जो भी आप पेपाल से खरीदेंगे उसे दूसरे वॉलेट पर या कहीं और भी अगर आपने ट्रांसफ़र करना है तो कर पाएंगे। तो एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, बहुत बड़ी न्यूज़ है। और प्लेटफॉर्म भी काफ़ी बड़ा है। पेपाल पूरे वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है, इसके यूज़र्स भी काफ़ी एक्टिव यूज़र्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो क्रिप्टो करेंसीज़ के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। तो ये एक सबसे बड़ी जो है गुड न्यूज़ आई है क्रिप्टो करेंसीज को लेकर। लेकिन एक सबसे बड़ी बैड न्यूज़ भी आई है, जो कि अच्छी न्यूज़ नहीं है क्रिप्टो करेंसीज को लेकर, जो बाइनेंस को लेकर आई है। क्योंकि बाइनेंस जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी एक्सचेंज है क्रिप्टो करेंसीज को लेकर। तो उसके ऊपर अगर कुछ भी ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आती है तो वो पूरी की पूरी क्रिप्टो करेंसीज को अफेक्ट करती है। तो यहाँ पर ये न्यूज़ आई है, यूएस अथॉरिटीज़ इन्वेस्टिगेट बाइनेंस फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग एंड मार्केट मैनिपुलेशन, जो कि बहुत बड़ा एलिगेशन है बाइनेंस के ऊपर, क्योंकि मार्केट मैनिपुलेशन की बात यहाँ पर की गई है। जो अथॉरिटीज़ हैं अब इन्वेस्टिगेट करेंगी कि बाइनेंस ने कुछ ऐसे मैनिपुलेशन की है मार्केट को और अपने कस्टमर्स को एक तरह से डिसीव किया है अपने कस्टमर को मार्केट मैनिपुलेशन करके। तो अगर वो इसमें इन्वॉल्व हैं तो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, और अगर इन्वॉल्व हैं तो उसके ऊपर जो भी चार्जेस होंगे वो लगाए जा सकते हैं। तो बेसिकली जो यहाँ पर बाइनेंस ने जो स्टेटमेंट दी है इस न्यूज़ के बाद, वो ये दी है कि एट बाइनेंस वी हैव ए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग एंड स्ट्रिक्ट एथिकल कोड रिलेटेड टू एनी टाइप ऑफ बिहेवियर दैट कुड हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन आवर कस्टमर और इंडस्ट्री। तो बाइनेंस ने बेसिकली कहा है कि उनकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है किसी भी तरह के मार्केट मैनिपुलेशन को लेकर या किसी भी इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर। उनकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन बाइनेंस तो अपना बचाव में ये कहेगा ही कहेगा, लेकिन जो असलियत है वो सामने आएगी इन्वेस्टिगेशन के बाद। क्योंकि मार्केट मैनिपुलेशन हमेशा होती है। जब भी बिटकॉइन एकदम से डिप होता है तो सामने ज़्यादातर न्यूज़ यही आती है कि मार्केट मैनिपुलेशन की गई है, लेकिन पता नहीं चल पाता है कि मार्केट मैनिपुलेशन एक्चुअली हुई कहाँ से है। अगर जो बाइनेंस इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि बाइनेंस बहुत बड़ा मार्केट का शेयर होल्ड करता है वर्ल्ड में क्रिप्टो करेंसीज को लेकर। जो भी ज़्यादातर जो है ट्रेडिंग जो है बाइनेंस पर आजकल हो रही है, फ्यूचर ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, और इसी को लेकर यहाँ पर ये इन्वेस्टिगेशन होगी फ्यूचर ट्रेडिंग को लेकर स्पेशली। जो यहाँ पर दिया हुआ, द रिव्यू इन्वॉल्व्स द कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन investigator who have been reached out to the potential witness in recent weeks। तो ये जो अथॉरिटीज़ हैं इनके पास पोटेंशियल विटनेस उनको मिले हैं जिन्होंने क्लेम किया है कि मार्केट मैनिपुलेशन की जा रही है बाइनेंस की तरफ से। तो देखते हैं कि आगे फ्यूचर में जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसके बाद बाइनेंस के ऊपर क्या एक्शन लेगा। अगर जो बाइनेंस गिल्टी पाया जाता है तो उसके बाद उसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा ये फ्यूचर में पता लगेगा जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी। अगर बाइनेंस इसमें इन्वॉल्व है तो ये एक अच्छी न्यूज़ नहीं है क्रिप्टो करेंसीज़ के लिए। पूरी क्रिप्टो करेंसीज डिप हो सकती है। इस न्यूज़ के बाद भी अगर जो ये न्यूज़ थोड़ी और ज़्यादा सोशल मीडिया पर और भी ज़्यादा यूट्यूबर्स इसको पुश करते हैं तो मार्केट डिप जा सकती है, मार्केट थोड़ा डाउन जा सकती है। लेकिन अगर प्रूव हो जाता है तो हम कुछ नहीं कह सकते कि बिटकॉइन कहाँ रुकेगा, मार्केट कहाँ जाके गिरेगी। तो ये न्यूज़ है। 2 न्यूज़ तो जो मेन न्यूज़ आई हैं जो मुझे लगा कि मेन न्यूज़ है आपके साथ शेयर करनी चाहिए, एक तो बाइनेंस को लेकर और एक पेपाल को लेकर। अब आते हैं मार्केट के ऊपर, मार्केट का क्या हाल चल रहा है।
अगर हम कोइन मार्केट कैप पर जाएं तो मार्केट कैप जो है वो 2.1 ट्रिलियन डॉलर पर चल रही है। बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ती जा रही है 42%। जैसे मैंने कहा कि बिटकॉइन की डोमिनेंस का बढ़ना बहुत ज़रूरी है मार्केट को ऊपर जाने के लिए। अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस नहीं बढ़ती है तो मार्केट डिप हो सकती है दोबारा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यही आती है कि मार्केट जो बिटकॉइन की डोमिनेंस है उसके ऊपर जाने के दो ही रीज़न है। या तो मार्केट नीचे जाएगी तो इसकी डोमिनेंस ऊपर जाएगी, या मार्केट अप होगी, बिटकॉइन अप होगा तो इसकी डोमिनेंस अप जाएगी। अब सबसे बड़ी चीज़ यही है कि मार्केट इस टाइम पे बहुत ही फ्रेजाइल चल रही है। तो दोनों ही केसेस में बाइने जो डोमिनेंस है बिटकॉइन की वो ऊपर जाएगी जाएगी, लेकिन किस वे में जाएगी? मार्केट डिप होने पर जाएगी या बिटकॉइन का प्राइस अप होने पे जाएगी? ये सबसे बड़ी कन्फ्यूजन इस टाइम पर बनी हुई है। और अथेरियम की जो डोमिनेंस है वो लगातार नीचे की तरफ जा रही है। तो अगर हम नीचे जाकर अगर कोइंस को चेक करें तो आप देख सकते हैं बिटकॉइन का प्राइस इस टाइम पर 48,000 के आसपास चल रहा है। ऊपर नीचे हो रहा है, कभी 48 से नीचे आया था, कभी ऊपर चला जाता है। तो पिछले 7 दिनों में 7% ही अप हुआ है। अथेरियम भी अपना कंसोलिडेट कर रहा है 33-3400 के पास। कार्डानो भी 240-250 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। सोलाना की बात करें तो सोलाना का जैसे मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी तो देख सकते हैं कि सोलाना में जो नेटवर्क क्रैश हुआ था उसके बाद से इसकी जो प्राइस है उसमें काफ़ी कंसोलिडेशन आ चुका है। इसका प्राइस जो है 140 और 160 के आसपास ऊपर नीचे हो रहा है, जो कि 24 आवर में 3.17% अप हुआ है। और अगर हम नीचे जाएं, सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मैं करने वाला था, मैं बात करने वाला था ट्रॉन की। ट्रॉन का प्राइस जो है पिछले 7 दिनों में 7% अप हुआ है। और ट्रॉन का प्राइस जो है एकदम से ट्रॉन का प्राइस स्पाइक हुआ था पिछले कुछ दिनों में, और उसका रीज़न था जस्टिन सन। जस्टिन सन जो है वो जाना जाता है अपने गुड न्यूज़ को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ट्विटर पर एक हाइप बनाता है हमेशा कि गुड न्यूज़ आने वाली है कल। और इसका जो कोइन का प्राइस है वो एकदम से ऊपर जाता है उसके बाद। और जैसे ही जो गुड न्यूज़ सामने आती है, जो ये शेयर करता है, वो गुड न्यूज़ कुछ नहीं होती है, पहले की कोई और न्यूज़ होती है जिसे ये गुड न्यूज़ बता के उसे ट्विटर पर डालता है। तो यहाँ पर भी अब जो इस बार इसने फिर दोबारा से अपनी गुड न्यूज़ के बारे में फिर दोबारा से ट्वीट किया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गुड न्यूज़, वन मोर बिग न्यूज़ ऑफ TRX नेक्स्ट वीक। तो इसने इसकी हाइप पहले ही बना दी है कि नेक्स्ट वीक एक गुड न्यूज़ आने वाली है। और जब गुड न्यूज़ का ये शेयर करेगा तो वो गुड न्यूज़ क्या होगी, जो पहले ही इसने अनाउंसमेंट कर चुका है उसे दोबारा से अनाउंस कर देगा। तो मुझे नहीं पता इसका क्या रीज़न है, ये क्यों करता है कि अपनी पहले की अनाउंस करी हुई चीज़ों को ये दोबारा से गुड न्यूज़ बताकर उसे अनाउंस करता रहता है। तो अब जो एक जो न्यूज़ आई है, जो यहाँ पर जो इसने आज 18 सितंबर को कल जो है शेयर किया है कि आई एम थ्रिल टू अनाउंस दैट वॉलकैरी फंड्स एंड ट्रॉन हैज़ लॉन्च द फर्स्ट ट्रॉन ट्रस्ट इन US। तो वॉलकैरी फंड्स क्या है दोस्तों? वॉलकैरी फंड्स एक एसेट मैनेजमेंट फर्म है, कोई ज़्यादा बड़ी एसेट मैनेजमेंट फंड नहीं है। उनके अगर पेज पर जाएं तो आपको पहले से ही दूसरे फंड्स भी वहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आप देखें तो ये बिटकॉइन के लिए बना हुआ है, डॉट हो गया, एल्गो हो गया, डैश हो गया, उसके ट्रस्ट बने हुए हैं। तो बेसिकली एक ट्रस्ट बनाने की बात कही गई है जस्टिन सुन ने। कोई इतनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये पहले भी है, कोई ज़्यादा बड़ी कंपनी भी नहीं है इतनी। और अगर आप यूट्यूब अगर आप गूगल पर जाकर इसको सर्च करेंगे वॉलकैरी के नाम से, एसेट मैनेजमेंट के कंपनी के नाम से, आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी उसके बारे में नहीं मिलेगी। तो इसने इसको इस न्यूज़ के लिए इसने पिछले 4-5 दिन पहले ही अपनी एक हाइप बनानी स्टार्ट कर दी थी कि बहुत बड़ी न्यूज़ आने वाली है। उसके बाद थोड़ा प्राइस जो है वो ट्रॉन का पंप हुआ था। अगर हम ट्रॉन का प्राइस जाकर यहाँ पर चेक कर लें तो आप देख सकते हैं ये पिछले कुछ दिनों का जो, अगर हम ये यहाँ से देखें, जो 8 सेंट के आसपास चल रहा था, तो इसने जो हाइप बनाई थी उसके बाद ये प्राइस जो है थोड़ा सा ऊपर गया था एकदम से, और अब वापस नीचे की तरफ आ रहा है, जो कि ऑल द वे अपना 12 सेंट या उससे ऊपर चला गया था, 12,357 तक चला गया था। उसके बाद अब ये नीचे आना स्टार्ट हो गया है। तो ये जो हाइप इसने बनाई थी ये उसी का नतीजा है। ये जो एरिया है ये वाला, अगर हम इस एरिया को देखें तो जो इस न्यूज़ को लिए हाइप बनाई थी उसके बाद इसका थोड़ा पंप हुआ था, जो वापस नीचे आ गया। इतनी बड़ी गुड न्यूज़ नहीं निकली। तो जस्टिन सन हमेशा की तरह अपने कॉइन को पंप करने के लिए गुड न्यूज़ ट्विटर पर खेलता रहता है। वो भी अब इसने फिर से कराया, अगले नेक्स्ट वीक फिर से एक गुड न्यूज़ जो है शेयर करेगा। पता नहीं क्या गुड न्यूज़ होगी, उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी न्यूज़ हो।
कोई नई न्यूज़ हो जो ये शेयर करेगा, ताकि ट्रोन का प्राइस जो पंप हो सके। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी अपडेट क्रिप्टो करेंसीज को लेकर। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए फ्यूचर की वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। तो दोस्तों अगली बार मिलूंगा किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।